Good morning, students. From today, we are going to start our next topic, that is the types of capacitor. In our last class, we have studied about the conductors and the capacitors. Okay. What is the basic difference between a normal conductor and a capacitor, that also we have seen. Then एक कैपेसिटर किस वर्किंग प्रिंसिपल कैपेसिटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पे कैपेसिटर वर्क करता है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन कि क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली एक कंडक्टर की वर्किंग में और एक कैपेसिटर की वर्किंग में, और कैसे हम एक नॉर्मल कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करके उसको एज एक कैपेसिटर बना सकते हैं, राइट. दैट ऑल वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर. Now today we are going to study the next topic, that is the types of capacitors. Okay. लास्ट हमने जो एग्जांपल समझा था उसमें हमने दो प्लेट्स ली थी A और B, और B was an isolated plate और प्लेट B की हेल्प से हमने A के कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया था, राइट. नाउ वहाँ पे हमने जो प्लेट्स ली थी दैट वर अ सिंपल रेक्टेंगुलर प्लेट्स. यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स वी हैव different types of capacitors. Okay, so one by one we will study all those capacitors. First one is parallel plate capacitor. The first type of capacitor is parallel plate capacitor. As its name suggests that this type of capacitor has two plates that are parallel to each other, right. In this type of capacitors we have basically have two plates that are kept parallel to each other, such that ये एक plate हमने ली, it is a rectangular plate, it is a rectangular metallic plate, एक normal conductor की तरह. Suppose we have given some charges to this plate. Okay, we have given the positive charges to this plate. So obviously the positive charges will get accumulated in the outermost layer of this conductor. जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव चार्जेस दिए तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, इसकी आउटरमोस्ट लेयर पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे. नाउ इफ आई ब्रिंग एन अनचार्ज्ड प्लेट in close periphery of this charged plate, then what will happen, due to induction इस प्लेट की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, लाइक दिस, राइट. इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए और आपको इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसलिए ऑटोमेटिकली इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, राइट. नाउ ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे. कैसे इंक्रीज करेंगे, इस नेगेटिव के कारण इस प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और वी नो दैट जब पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है, राइट. तो लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसके पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. इसका मतलब उसकी कैपेसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं. तो बेसिकली हम इन पॉजिटिव चार्जेस को हटाना चाहते हैं ताकि इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो. तो इन पॉजिटिव चार्जेस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फेस को ग्राउंड कर देंगे, राइट. तो हमने क्या किया, प्लेट बी की इस वाले फेस की, इसको नाम दे देते हैं ए और बी. हमने क्या किया, प्लेट बी का जो ये वाली फेस है इसको हमने ग्राउंड कर दिया. जब हम इसको ग्राउंड करेंगे तो सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ग्राउंडेड हो जाएंगे, इसका मतलब उनकी अर्थिंग हो जाएगी, राइट. अब प्लेट बी पर केवल नेगेटिव चार्जेस हैं, और जब प्लेट बी पर केवल नेगेटिव चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे, और जब प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. और इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, सो बेसिकली दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. उसको पैरेलल प्लेट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स ली हैं दैट आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर. लेट the distance between
the two plates is small d. हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, let that distance be small d. Now we know that एक टर्म होती है चार्ज डेंसिटी. We know that charge density is equal to चार्ज अपॉन में, जनरली चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन डायमेंशन, है ना. मतलब अगर हमने 1D शेप लिया है तो हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ, 2D लिया है तो चार्ज अपॉन एरिया, 3D लिया है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम. तो डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी डायमेंशन होता है वो वैल्यू आ जाती है. यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर प्लेट्स ली है तो यहाँ पे आ जाएगा 2D, मतलब चार्ज अपॉन एरिया, राइट. चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से. तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज हम कितना दे रहे हैं, Q. सो वी हैव रिटन Q हियर. हम मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो क्या है, कैपिटल A. दोनों प्लेट्स का एरिया हम मान लेते हैं कैपिटल A, और सिंस ये कैपिटल A इस A से मैच नहीं हो इसलिए हम प्लेट्स का नाम रख देते हैं MN. ठीक है, प्लेट्स का नाम MN इसलिए रखा ताकि जो एरिया वाला A है वो प्लेट के नाम के A के साथ मैच नहीं करे, राइट. सो जस्ट फॉर दैट वी हैव चेंज द नेम ऑफ द प्लेट्स एज MN. सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. दिस थिंग वी हैव गॉट, राइट. नाउ we also know that one thing students, that E is equal to sigma upon में K epsilon naught A. K epsilon naught, right? That is the intensity of electric field due to a parallel plate, a rectangular plate. उस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये जो K है, दिस K इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट. ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. अब ये कहाँ से आया, इसको अगर हम रिवीजन देखें तो वी नो दैट बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज किसी सरफेस से एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. ऑल्सो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू E और ds नहीं लिखते हुए इसको S लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, राइट. वेयर E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S इज द सरफेस एरिया. यहाँ पे जो प्लेट्स हैं उसका सरफेस एरिया हमने A माना है इसलिए हम इसको लिख देंगे EA. इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. सो वी हैव गॉट Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू EA, और E की वैल्यू निकालनी है तो E इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा, राइट. नाउ ये तब जब हमारी जो प्लेट है वो एयर या वैक्यूम में रखी है. अगर प्लेट एयर या वैक्यूम में नहीं रखी है तो उस केस में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमने लिख दिया K. मतलब अगर प्लेट्स एयर या वैक्यूम में नहीं रखते हुए हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट अगर मैं K मानूं तो वो हो जाएगा सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट, राइट. वहां पे जो Q अपॉन A था उसको हमने जनरलाइज करके सिग्मा लिख दिया है बाय द डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, राइट. यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर आल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर. नाउ आल्सो वी नो दैट स्टूडेंट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी गिवन बाय V is equal to W अपॉन में Q, राइट. या बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, सिंस यहाँ पे जो आप चार्जेस दे रहे हो वो कैसे चार्जेस दे रहे हैं हम, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट. हम यहाँ पे जो चार्ज दे रहे हैं दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है, इट इज +1, राइट. तो जब मैग्नीट्यूड +1 सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे +1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड वी विल गेट V is equal to W, that is the electric potential is equal to the work done, right.
मतलब अगर मुझे इस वर्क डन की वैल्यू मिल जाए तो वो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल. सो वी नो दैट वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. बट यहां पे तो हमारे पास इंटेंसिटी है, फोर्स तो नहीं है ना. तो इसको हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि इंटेंसिटी और फोर्स के बीच में एक रिलेशन होता है दैट E इज इक्वल टू F अपॉन Q, राइट. इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में Q, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट जो चार्ज है दैट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेन. सो इन दैट केस जो इंटेंसिटी होगी वही फोर्स के बराबर होगी, है ना. तो यहां पे हम फोर्स की जगह पे लिख सकते हैं इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट. वी कैन राइट इट एज इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब इंटेंसिटी इज E, डिस्प्लेसमेंट S और वर्क डन W. सो वी विल गेट W इज इक्वल टू E डॉट S. नाउ दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो वी गेट W इज इक्वल टू, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज स्मॉल d. सो वी हैव रिटन हियर स्मॉल d, राइट. सो वी गॉट सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट डॉट d. नाउ अगर मैं सिग्मा की अच्छा ये जो W है, दिस W, उसको W नहीं लिख के मैं V लिख देता हूं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो पोटेंशियल है वो वर्क डन के बराबर होता है, तो उसको हमने यहाँ पे V लिख दिया. नाउ इस सिग्मा की जगह पे हम लिख सकते हैं Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट K इंटू D, राइट. बिकॉज द चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो हम उसको सिग्मा नहीं लिखते हुए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, Q अपॉन में A. Now students, we know that Q is proportional to V और Q is equal to CV. या हम बोल सकते हैं C is equal to Q upon में V. बेसिकली हम कैपेसिटर्स की कैपेसिटी निकाल रहे हैं, इसलिए हमने C को इधर ही रहने दिया और V को इधर भेज दिया. सो वी गेट C is equal to Q upon V. यहाँ पे आपको चार्ज पता है, हमने चार्ज कितना दिया है, कैपिटल Q. पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हमने डिराइव की है. अब जस्ट इस इक्वेशन में हम Q और V की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो वी विल गेट C इज इक्वल टू Q अपॉन में, ये जो V है इसकी जगह पे हम लिख देते हैं Q अपॉन में A K एप्सिलॉन नॉट इनटू D, राइट. अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली टर्म्स हैं वो ऊपर चली जाएंगी एंड इट विल बिकम C इज इक्वल टू Q इंटू A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q इंटू D. Q से Q कैंसिल हो गया एंड वी विल गेट C इज इक्वल टू A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, राइट. C इज इक्वल टू A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D. दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर C is the capacitance or capacity, A is the area of the plates, K is the dielectric constant of the medium in which these plates are to be placed, है ना. हम जानते हैं कि हर एक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, राइट. सो जिस मीडियम में हमने इन प्लेट्स को प्लेस किया है उस मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट इज K. उस पर भी ये फैक्टर C डिपेंड करता है. एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स. दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर C. यहां से हमको कुछ चीजें समझ में आती हैं दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C is also directly proportional to K and C is directly proportional to epsilon naught while C is inversely proportional to D. इसका मतलब जैसे जैसे प्लेट्स का एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके कैपेसिटेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज. सिमिलरली C is proportional to K as well. जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भी अगेन कैपेसिटेंस इंक्रीज होता जाएगा. एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी
एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, बट ये जो C है वो उसके भी प्रोपोर्शनल होता है, राइट, मतलब उस पर भी डिपेंड करता है. C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब जितनी ये प्लेट जितनी ज्यादा पास में रखी होंगी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, मतलब D जितना कम उतनी ज्यादा उसकी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी. ओके, so in this way we can find out the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor and its dependency. So I hope it is clear to all of you. Now our next topic is the next topic is spherical capacitors. Okay, हमने इसके प्रीवियस केस में देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब दोनों प्लेट्स जो थी वो रेक्टेंगुलर थी और हमने उन दोनों को एक दूसरे के सामने रखा था, दैट इज दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दैट सिस्टम that capacitor was called as parallel plate capacitor. In this case, obviously as its name suggests, the shape of the capacitor या shape of the plate is taken to be spherical. वहां पे हमने पैरेलल प्लेट्स ली थी, यहाँ पे हम कैसी प्लेट्स ले रहे हैं, स्फेरिकल प्लेट्स ले रहे हैं, दैट इज द प्लेट्स दैट आर इन स्फेरिकल इन शेप. सो स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन अ स्फेरिकल प्लेट, इसको नाम दे दिया मैंने M. ठीक है, एक स्फेरिकल प्लेट मैंने ली जिसको नाम दे दिया कैपिटल M. सपोज आई हैव गिवन सम चार्ज टू दिस प्लेट M एंड दैट चार्ज इज Q. ठीक है, मैंने इस प्लेट को चार्ज दिया एंड दैट चार्ज इज Q. सो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो चार्ज है इस तरीके से M प्लेट पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट. नाउ इसी के पेरीफेरी में यहां एक दूसरी प्लेट हमने ले ली एंड दैट इज एन आइसोलेटेड प्लेट. ठीक है, वो आइसोलेटेड प्लेट है, वो इसके साथ कहीं से भी कांटेक्ट में नहीं है. अगर वो इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं वो इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ना कि अंदर वाली के. तो कहीं से भी आपको यहाँ पे इसको ज्वाइंट नहीं करना है. This N plate is kept isolated, it is not in contact with M or the source. ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है उसको हम टच नहीं करवाएंगे. ओके, so this is an isolated plate that is N. Now obviously students क्या होगा, इंडक्शन के कारण हमको पता है चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, तो ये जो N है उसके अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस, राइट, और इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, लाइक दिस. नाउ अगेन द सेम थिंग विल हैपन. जो इनर वाला फेस पे नेगेटिव चार्ज है वो तो इस M के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल डिक्रीज मतलब कैपेसिटी इंक्रीज, लेकिन जो बाहर वाला पोटेंशियल, बाहर वाले पॉजिटिव चार्जेस हैं वो M के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सॉरी पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, जिससे कैपेसिटी डिक्रीज होगी. और हम नहीं चाहते हैं कि कैपेसिटी डिक्रीज हो, वी वांट दैट द कैपेसिटी टू इंक्रीज. इसलिए हम इन पॉजिटिव चार्जेस को हटा देंगे, और पॉजिटिव चार्जेस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बाहर वाली सरफेस को ग्राउंड कर देंगे, राइट. तो जैसे ही हमने इसकी बाहर वाली सरफेस को ग्राउंड किया तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल गो टू द ग्राउंड. ठीक है, उनकी अर्थिंग हो जाएगी एंड दे विल गो टू द ग्राउंड एंड दे डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द प्लेट M. ओके, नाउ सिर्फ ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस प्लेट M का पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे, और जब इस प्लेट M का पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और इस तरीके से हम बनाते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स just by keeping the dimensions of the plates constant. We can increase the capacity of a capacitor of a conductor, and that is why it is said as capacitor. Okay, now अब हम सेम चीज जो हमने प्रीवियस केस में की थी, हम इसकी कैपेसिटी के लिए डेरिवेशन निकालेंगे, एक एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल
capacitor. So again we know that students, the potential for a spherical plate m can be given by, हमको पता है direct expression for the potential of a plate for a spherical plate, right? 1 by 4 pi epsilon naught into q by d. वहां पे हम लिखते थे d, that is the distance. यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका जो रेडियस है that is a, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी a, और बाहर वाले की रेडियस हम मान लेते हैं b. हमने मान लिया बाहर वाले की रेडियस b और अंदर वाले की रेडियस is supposed to be a. So Vm is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by a. और अगर ये तो कब, जब आपका जो सिस्टम है वो एयर या वैक्यूम में है. अगर हमारा सिस्टम एयर या वैक्यूम में नहीं है और किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, देन जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught q by k a, राइट? ये तब जब हमारा सिस्टम किसी ऐसे मीडियम में रखा है जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k. डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज जस्ट दैट मीडियम. डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम एज एन इंसुलेटर समझ सकते हैं, ऐसा मीडियम जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट? इट कैन बी पेपर, वैक्स, रबर, कॉटन, एनीथिंग, ठीक है? और इट कैन बी एयर ऑल्सो, क्योंकि एयर भी कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करती है, ठीक है? तो इट कैन बी दैट ऑल्सो. इट इज नॉट परफेक्टली एन इंसुलेटर, बट जो करंट के फ्लो को रोके और पार्शियल पोलराइजेशन दिखाए उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, राइट? नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्लेट n के पोटेंशियल की, तो प्लेट n का पोटेंशियल हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught इनटू यहाँ पे जो चार्जेस हैं दैट इज माइनस q अपॉन में k इनटू इसकी जो रेडियस है वो b. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमने यहाँ पे चार्जेस माइनस लिया है, क्यों? क्योंकि प्लेट n पर केवल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को तो हमने ग्राउंड कर दिया था, राइट? जो रेडियस है इसकी दैट इज टेकन टू बी स्मॉल b. अगर मैं इस माइनस को यहां से हटा के बाहर लगा देता हूं फॉर माय कन्वीनियंस, ठीक है? मैंने इस माइनस को हटा के बाहर लगा दिया. नाउ इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी द एडिशन ऑफ या सम ऑफ Vn एंड Vm, राइट? इस पूरे सिस्टम का जो टोटल पोटेंशियल होगा इट विल बी Vm प्लस Vn. दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो वी विल गेट 1 by 4 pi epsilon naught into q by ka plus 1 by 4 pi epsilon naught into q by kb. और ये माइनस था इसलिए यहाँ पे बीच में आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, राइट? नाउ जो टर्म्स कॉमन निकल रही हैं उनको बाहर ले लेते हैं. वी विल गेट q by 4 pi epsilon naught इंटू q by k. अंदर बच गया हमारे पास 1 by a माइनस 1 by b, राइट? नाउ अगर हम इसका एलसीएम ले लें सो वी विल गेट 1 by 4 pi epsilon naught q by k इंटू ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस a एंड वी हैव गॉट v हियर, राइट? तो यहाँ से हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल. यहां से हमारे पास टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है. नाउ स्टूडेंट्स अगेन वी बट हमको क्या निकालनी थी, इसकी कैपेसिटी. एंड वी नो दैट जब हमारे पास पोटेंशियल निकल गया है तो कैपेसिटी निकालना बहुत इजी है. दैट इज Q इज इक्वल टू सी बी. हमको निकालना है C की वैल्यू, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में V. C इज इक्वल टू Q, हमने जो टोटल चार्ज दिया था वो Q था, तो यहाँ पे हमने Q लिख दिया है. V इज द पोटेंशियल, तो V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught into Q by K into B minus A by AB, राइट? नाउ यहाँ से अगर मैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स वाली टर्म्स को अगर मैं ऊपर, सबसे पहले तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो ऊपर चली जाएंगी. दैट इज 4 pi epsilon naught K into AB अपॉन में B माइनस A.
या इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो इट विल बी ए बी अपॉन में बी माइनस ए, दैट इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ए बी अपॉन में बी माइनस ए. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर. एक ऐसा कैपेसिटर जो कि स्फेरिकल है शेप में, उसकी कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन ये होगा. एंड ऑल्सो since this 4 pi is constant, 4 pi epsilon naught is constant, तो जो C है that is directly proportional to K, that is the dielectric constant of the medium. अगर किसी मीडियम का dielectric constant ज्यादा, so capacitance भी ज्यादा. Also C is proportional to the product of A and B. मतलब अगर रेडियस ज्यादा होगी तो कैपेसिटी ज्यादा होगी. मतलब ऑब्वियसली बात है, जितना बड़ा शेप का वो होगा हमारा कैपेसिटर, उतना ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी. ऑल्सो C is inversely proportional to B minus A, that is C is inversely proportional to B minus A. मतलब कि बड़े वाले स्फीयर और छोटे वाले स्फीयर की रेडियस का जो डिफरेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब ये डिफरेंस जितना कम होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी. मतलब ये बाहर वाली प्लेट जितनी पास में होगी अंदर वाली प्लेट के, उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी. और ये जितनी दूर होगी अंदर वाली प्लेट से, कैपेसिटी उतनी कम होगी. दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप देम इन क्लोज पेरिफेरी टू ईच अदर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर. ओके, so I hope this whole derivation is clear to all of you. So today we have seen two types of capacitor. Now एक और टाइप का कैपेसिटर होता है, that is a cylindrical capacitor. Okay, that we will study in the next lecture. So that's all for today's class. Thank you.